एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन लीड विन को दिखाया जाता है। वो एक कार शोरूम मालिक का बेटा है। उसके पापा उनके शोरूम इवेंट के लिए मॉडल्स देख रहे थे। फीमेल लीड प्रे भी यहाँ पर काम करने के लिए आई थी। वो गरीब फैमिली से है। वो अपनी मम्मी के साथ में रहती है और घर चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करती है। वो जब विन के पापा को चलकर दिखा रही थी वो अनबैलेंस हो जाती है और विन के पापा के ऊपर गिर जाती है। फिर उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे दूर हो जाती है। विन के पापा सबको काम पर रख लेते हैं और सब मॉडल्स को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो सब जा रहे थे। विन के पापा प्रे को रुकने के लिए कहते हैं। प्रे की फ्रेंड राती बाहर उसकी वेट कर रही थी। विन को शोरूम आते देखती है तो वो देखकर खुश हो जाती है। प्रे विन के पापा से माफ़ी मांग रही थी। मैं हिल्स नहीं पहनती इसलिए अच्छे से चल नहीं पाई और उनसे पूछती है क्या मैं दोबारा चलकर दिखा सकती हूँ। विन के पापा हाँ कहते हैं। प्रे उन्हें चलकर दिखा रही थी। विन के पापा उससे पकड़ लेते हैं। वो एक लड़की बाज है और प्रे की अकेले में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर विन आता है तो वो प्रे को छोड़ देते हैं। प्रे वहाँ से भाग रही थी। विन उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा था और अपने पापा से कहता है मुझे लगा था कि आप कार कंपनी चला रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में यहाँ पर मस्ती करते हैं। प्रे कहती है मैं तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। विन उससे कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही थी बोलकर जब उसे देखता है तो देखकर शॉक था। प्रे कहती है मैं कुछ भी नहीं की हूँ बोलकर चली जाती है। विन को ये सब देखकर लगता है प्रे उसके पापा की गर्लफ्रेंड है इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। विन उसे स्कूल टाइम से ही लाइक करता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन विन और प्रे एक ही बस में थे। विन उससे बात करने के लिए उसके पास जा रहा था। प्रे को उसके पापा कॉल करते हैं तो वो कॉल उठाती है। उसके पापा उन्हें छोड़कर दूसरी औरत के साथ में रहने के लिए चले गए थे इसलिए वो अपने पापा से नफरत करती थी। विन सब सुन लेता है और वो उससे बात नहीं करता है। प्रे जब बस से उतर रही थी उसकी सब कॉइन्स नीचे गिर जाती है। वो कॉइन्स उठा रही थी और अपने पापा के बारे में सोचकर बहुत सैड थी। विन एक कॉइन उठा लेता है। फिर प्रेजेंट में उससे कहता है मुझे उस टाइम लगा था कि तुम बहुत अच्छी इंसान हो। क्या तुम्हारी मम्मी जानते हैं कि तुम ये काम करती हो। विन को लगता है प्रे पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी बेच रही है इसलिए वो उससे बहुत गुस्से में था और उससे बहस कर रहा था। प्रे कहती है मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे कमाने के लिए इतनी घटिया काम करूँगी बोलकर जा रही थी। विन उससे रोककर पूछता है तुम यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, क्या तुम्हारी मम्मी जानते हैं। लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और उससे पूछता है 1 घंटे का कितना पैसा लोगी। ये सुनकर प्रे गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड राती आ जाती है और प्रे को चेंज करने के लिए कपड़े देती है। वो चेंज करने के लिए चली जाती है। विन उसके पीछे पीछे उसके रूम तक चला जाता है। प्रे उसे देखकर तुम यहाँ पर क्यों आए हो पूछती है तो वो कहता है मैं क्यों नहीं आ सकता, ये मेरे पापा का कंपनी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और उसके करीब जाता है तो प्रे उससे दूर हो जाती है। विन उससे कहता है तुम क्यों चेंज नहीं कर रही हो, चेंज करो, तुम अभी क्यों शर्मा रही हो। प्रे उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो। विन उसके पास जाकर कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम चेंज करने का कितना पैसा लोगी। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए खरीदना चाहता हूँ। प्रे उससे धकेल देती है और कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम कितना घटिया इंसान हो। फिर भी विन यहाँ से नहीं जाता है और कहता है मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम बस मेरे साथ में रहो, ये तुम्हारे लिए पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है। प्रे वहाँ से जा रही थी। विन उसे रोकने के लिए पैसा निकालता है और कहता है मैं तुम्हें 1 घंटे का 1000 दूंगा, तुम बस यहीं रूम में रहो, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। प्रे मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम अगर मुझे 1 मिनट का 1000 दोगे तब मैं रहूँगी, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितने पैसे दे सकते हो। विन मान जाता है। फिर उसे मिनट के हिसाब से पैसा देने लगता है और वो पैसे देते ही रह जाता है इसलिए वो हार मान लेता है और उससे कहता है अब मुझे पता चला कि तुम पैसे से खरीदी जा सकती हो। प्रे पैसा लेकर चली जाती है। विन प्रे के बारे में गलत सोच रहा था।
प्रे विन के पैसे उसके पापा को वापस कर देती है और कहती है ये वो पैसे हैं जो आपका बेटा मेरी टाइम खरीदने के लिए मुझे दिया है। प्लीज़ आप अपने बेटे को कुछ सिखाइए, उसे उन लोगों को नीचा ना दिखाने दे जिन्हें वो जानता भी नहीं है। क्या आप लोग उससे कुछ भी नहीं सिखाए हैं? अगर आप खुद को थोड़ा शिक्षित कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और विन से कहती है पैसा मुझे नहीं खरीद सकता है बोलकर चली जाती है। ये सब सुनकर विन बहुत गुस्से में था। उन्हें लेने के लिए उनका फ्रेंड चानॉन आता है। ये भी उनके साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और पार्ट टाइम के लिए ऑटो चलाता है। तीनों बचपन से ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगले सीन में विन घर पर रहता है और वो उसी रोज को देख रहा था जो वो प्रे को देने के लिए लेकर गया था और वो प्रे की वही कॉइन अब तक रखा था। वो उसकी कॉइन को वापस कर देने के लिए उसके घर पर जा रहा था। अगले सीन में प्रे जब घर आती है उसके पापा उनकी न्यू वाइफ और उनकी बेटी के साथ में उनके घर पर आए हुए थे। ये देखकर वो बहुत गुस्से में थी। उसके पापा उन्हें छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो उनसे नफरत करती थी। विन प्रे के घर पर पहुंचता है। प्रे के पापा प्रे की मम्मी को अकेले में बात करने के लिए लेकर गए थे। प्रे भी उनकी बात छुपकर सुन रही थी। प्रे के पापा कहते हैं मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे अभी पैसे उधार दे सकती हो? प्रे उनके पास जाती है और अपने पापा से कहती है आप दूसरी औरत के लिए हमें छोड़कर चले गए थे और अभी हमारे पास पैसे मांगने के लिए आए हैं। और वो उन्हें पैसे देने के लिए मना कर देती है। प्रे की मम्मी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और उसे काम पर जाने के लिए कहते हैं। मैं सब संभाल लूंगी। बाहर विन प्रे की वेट कर रहा था। प्रे बाहर निकलती है और वो रो रही थी। वो विन को देख लेती है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पूछती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? विन कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी एक चीज वापस करने के लिए आया हूँ। प्रे क्या है पूछती है तो वो उसे कॉइन निकाल कर दिखाता है। विन उसे उस टाइम वापस कर नहीं पाया था। प्रे बस से उतर गई थी। प्रे उससे ये क्या है पूछती है पर वो उसे सच बात नहीं बताता है और कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी है बोलकर उसे पकड़ा कर जा रहा था। पर प्रे नहीं लेती है और उसे वापस कर देती है। विन उसे ये कॉइन लेने के लिए कहता है पर वो नहीं लेती है और वहाँ से जा रही थी। विन भी उसके पीछे जाता है और उसे ये कॉइन लेने के लिए कहता है तो वो कहती है तुम मुझे नीचा क्यों दिखाते हो और कहते हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ जिसे पैसों से खरीदा जा सकता है और अब तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तुम क्या खेल खेल रहे हो? विन उसे कॉइन देता है फिर भी वो नहीं लेती है, इसलिए वो कहता है अच्छा ये एक कॉइन है इसलिए तुम नहीं ले रही हो, तुम्हें तो मिलियंस चाहिए, ठीक है तुम्हारी कीमत कितनी है? प्रे उसे धकेल देती है और दोनों ही बहस करने लगते हैं। प्रे उसे सुनाकर जा रही थी। विन उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें खरीद लूंगा और वो पैसे निकालता है। प्रे उसका बात सुन सुनकर इरिटेट हो जाती है। तभी वहाँ पर विन के पापा के लोग आते हैं। उसके पापा प्रे के लिए गिफ्ट में एक कार भेजे थे। प्रे उन लोगों को कार वापस ले जाने के लिए कहकर वहाँ से जा रही थी। विन उसके हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा था। वो सोचता है प्रे सच में उसके पापा की गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसके पापा उसे गिफ्ट में कार दिए हैं। प्रे कहती है मैं इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, तुम्हारे पापा मुझे क्यों कार दिए हैं? तुम्हारे पापा को बोल देना कि मुझे परेशान ना करे बोलकर जा रही थी। पर विन उसे जाने नहीं देता है तो प्रे बहुत गुस्से में थी। उसे कीक मारती है और उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। विन अपने पापा से मिलने के लिए जाता है और प्रे को परेशान ना करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पापा भी एक नंबर के लड़कीबाज थे। वो भी प्रे को पाना चाहते थे। दोनों बाप बेटे एक ही लड़की के लिए बहस करने लगते हैं। विन उनसे कहता है अगर आप प्रे को परेशान करना बंद नहीं किए तो मैं मम्मी को बता दूंगा। उसके पापा कहते हैं ठीक है जाओ बता दो, तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगले दिन में प्रे जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती थी वहाँ पर विन जाता है और उससे यहाँ भी पैसे की बात करने लगता है और उससे कॉफी के 1000 रुपए देता है। प्रे उससे चेंज पैसे देती है तो वो कहता है तुम इस पैसे को रख लो, पर प्रे नहीं लेती है और कहती है तुम्हारे पास इतना ही पैसा है तो जाओ
और फिनेजिया टेम्पल में जाकर दे देना और उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है। विन बहुत गुस्से में था और उससे बात करने के लिए वहीं पर बैठकर वेट करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।